राजगढ़ नाम के राज्य में राजा हरिवंश रहा करते थे। उनका स्वभाव बहुत ही खुशमिजाज था। उनकी प्रजा हमेशा खुश रहा करती थी। हरिवंश को एक पुत्री थी जिसका नाम था मौली। मौली दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उसी के साथ उसको गाना गाना तथा शिकार पर जाना बहुत पसंद था। उसको विविध कलाएं अवगत थी। उसने सभी विद्याओं का अच्छी तरह से अभ्यास किया था। एक दिन मौली महाराज हरिवंश से, पिताजी, मुझे जंगल में जाना है, मैं सुबह ही चली जाऊं? बेटी, तुम्हें तो पता है हम आपको अकेले जंगल नहीं जाने दे सकते। आप हमारे सैनिकों के साथ जंगल जा सकती हो। ठीक है पिताजी, हमें जंगल में जाकर कमल पुष्प लाने हैं। हम सुबह जाकर लेकर आएंगे। ठीक है। ऐसा कहकर महाराज राजकुमारी की कक्ष से चले जाते हैं। राजकुमारी सुबह जल्दी उठकर जंगल में अपने सैनिकों के साथ चली जाती है। राजकुमारी मौली एक बड़े से सरोवर के पास आकर रुकती है। तभी मौली खुद से, ये कितना सुंदर सरोवर है, मैंने तो आज तक ऐसा सुंदर सरोवर देखा ही नहीं। तभी सैनिक सामने आकर राजकुमारी से, राजकुमारी, इस सरोवर के कमल पुष्प कोई भी नहीं निकाल सकता। इस जल को अगर आपने हाथ भी लगाया तो आपका शरीर नीला पड़ जाएगा और आपको वही अपने प्राण त्यागने पड़ेंगे। अगर हाथ भी लगाया तो शरीर नीला पड़ के प्राण क्यों त्यागने पड़ेंगे? राजकुमारी, ऐसा कहा जाता है कि एक जादूगर ने क्रोध के कारण अपने जादू से दूसरे राज्य के राजकुमार को एक सोने के पंछी में बदल दिया और पूरा राज्य इस सरोवर में बंदिस्त कर डाला है। इस सरोवर को अगर कोई भी हाथ लगाएगा तो वो जल्द ही मर जाएगा और राजकुमारी, तभी से यहाँ इस सरोवर के पास कोई नहीं आता। मगर इसका कोई तो उपाय होगा, उस पंछी बने राजकुमार और राज्य के लोगों को छुड़ाने का। राजकुमारी, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। आप चाहे तो इस जंगल में एक ऋषि मुनि है, उनसे जाकर आप पूछ सकती है। ठीक है, हमें वहां लेकर चलो। ऐसा कहकर सैनिक राजकुमारी मौली को लेकर ऋषि मुनि के पास चले जाते हैं। वहां जाते ही राजकुमारी ऋषि मुनि के पैर पड़ के आशीर्वाद लेती है। प्रणाम महाराज। आओ राजकुमारी, कैसे आना हुआ? महाराज, मुझे उस सरोवर के बारे में जानना है। वो राजकुमार कहाँ है और उसके राज्य को इस सरोवर में बंदिश क्यों करके रखा है? राजकुमारी, मैं आपको सब बताता हूँ, मगर याद रहे वो जादूगर बहुत ही भयानक है। अब बताइए महाराज, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगी और उस राजकुमार को छुड़ाऊंगी। राजकुमारी, कुंतल देश में राजकुमार सूरज सिंह राज्य किया करते थे। वो बहुत ही न्यायी थे। एक दिन उनके राज्य में एक जादूगर आया। उस जादूगर ने उस राज्य के लोगों को अपने वश में करना शुरू कर दिया था। सूरज सिंह की प्रजा खुद से ही एक दूसरे को हानि पहुंचाने लगी थी। ये बात राजकुमार को पता चली। एक दिन राजकुमार ने जादूगर को अपने महल में बुलाया। आप यहाँ के अतिथि हैं। हमारे राज्य में कलह निर्माण करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोग तो अपने आप ही झगड़ते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य से कल तक यहाँ से चले जाइए। इसमें ही आपका हित है। ऐसा कहकर राजकुमार वहां से चले जाते हैं। ये सब देख जादूगर को बहुत गुस्सा आया और उसने इस राज्य को एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया और राजकुमार को एक सोने के पंछी में बदल दिया। फिर राजकुमार अब कहाँ है? राजकुमार उस जादूगर के पास है। वो जादूगर पश्चिमी दिशा में एक गुफा में रहता है और हाँ, उस जादूगर के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। लेकिन उस राज्य और राजकुमार को मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा आपके पास। राजकुमारी, अगर आप उन्हें छुड़ाना चाहती है तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ऋषिवर, आप मुझे उपाय बताइए। मैं उनके राज्य को और राजकुमार को उस जादूगर के चंगुल से मुक्त करूंगी। राजकुमारी, पश्चिम दिशा की ओर वो जादूगर अपनी गुफा में रहता है। वो बहुत से प्रयोग करता है। वो दिन में सोता है और रात में जागता है। इसलिए तुम्हें उस गुफा में जाकर उस सोने के पंछी को चुपके से जादूगर के नजरों से छुपा कर बाहर लाना होगा और उसके बदन पर यह जादुई जल डाल देना होगा। इससे वो पंछी से राजकुमार बन जाएगा और तुम उसे वहां से जितनी जल्दी निकालोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर जादूगर की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम भी उसकी गुफा में कैद हो जाओगी। अगर तुम पकड़ी गई तो तुम उस पर यह भस्म डालकर अपनी रक्षा कर सकती हो, मगर तुम्हें यह काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। जी ऋषिवर, आपने बताया, मैं वैसे ही करूंगी। ऐसा कहकर राजकुमारी ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेती है। तभी ऋषि मुनि
उसे जादुई जल और भस्म देते हैं। उन्हें लेकर राजकुमारी अपने महल जाती है। राजकुमारी महाराज से अनुमति मांगने के लिए महाराज के पास चली जाती है। तभी राजकुमारी, पिताजी, मुझे कल जंगल में जाना है, कुंतल देश के राजकुमार को छुड़ाने के लिए। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजकुमारी, आप चाहे तो हम चले जाते हैं। नहीं पिताजी, मैं ही जाऊंगी। मुझे ये काम खुद करना है। ऐसी तुम्हारी इच्छा, मगर आपको वहाँ खुद का ख्याल रखना होगा। जी पिताजी। ऐसा कहकर राजकुमारी अपने कमरे में चली जाती है। सुबह उठकर राजकुमारी जंगल में अपने सैनिकों के साथ निकल जाती है। ऋषि ने दिए हुए सामान राजकुमारी अपने पास रख देती है और आगे जंगल के रास्ते से पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। बहुत दूर जाने के बाद उस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है। वो गुफा देख राजकुमारी खुश हो जाती है, मगर मन में थोड़ी डर भी रहता है। तभी राजकुमारी मन में, मुझे उस जादूगर की गुफा में जाकर राजकुमार को मुक्त कराना है, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर राजकुमारी गुफा में चली जाती है। राज्य के सैनिक गुफा के बाहर ही खड़े रहते हैं। राजकुमारी अंदर जाकर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो गुफा के अंदर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र सामने एक बड़े से पत्थर पर पड़ती है। उस पर एक व्यक्ति ध्यान कर रहा था और उसके सामने ही एक सोने का पंछी पिंजरे में कैद था। पिंजरे में कैद सोने का पंछी देख राजकुमारी उसके पास दबे पांव चली जाती है। पिंजरे के पास जाकर राजकुमारी पंछी को निकालने के लिए दरवाजा खोलती है। तभी जादूगर ध्यान से विचलित हो जाता है और उसकी नजर सामने खड़ी राजकुमारी पर जाती है। जादूगर उसे बड़े गुस्से से देख रहा था। ये देख राजकुमारी जल्दी से पंछी को बाहर निकालती है और पंछी को अपने हाथ में ले लेती है। तभी जादूगर राजकुमारी से, तुम कौन हो और मेरे गुफा में आने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? मैं राजगढ़ की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ राजकुमार को छुड़ाने के लिए आई हूँ। अब तुम्हें भी इसके जैसे कैद होकर रहना होगा। देखते हैं कौन किसे कैद करता है। ऐसा कहकर राजकुमारी पंछी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने जादूगर आकर कुछ मंत्र बोलने लगता है। वो मंत्र पढ़ते देख राजकुमारी अपने पास के भस्म को उसके शरीर पर डाल देती है और वहाँ से पंछी को लेकर भाग जाती है। गुफा के बाहर आते ही वो पंछी के बदन पर ऋषि मुनि ने दिया हुआ जादुई जल डाल देती है। जादुई जल डालते ही सोने का पंछी एक सुंदर से राजकुमार में परिवर्तित हो जाता है। ये देख राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है। राजकुमार राजकुमारी से, आप कौन है राजकुमारी? मैं राजगढ़ की राजकुमारी मौली हूँ। मुझे आपके बारे में जंगल में आकर पता चला, इसीलिए मैं आपके सहायता के लिए चली आई। आपने मेरी बहुत बड़ी सहायता की है राजकुमारी, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार राजकुमारी के आगे हाथ जोड़ता है। मैं एक राजकुमारी होने के नाते मैंने दूसरे राज्यों को संकट से बचाया है। राजकुमारी, मुझे लगता है कि यहाँ ज्यादा देर तक खड़े रहना उचित नहीं है, इसलिए हम ऋषिवर के पास चले जाते हैं। हाँ चलिए। ऐसा कहकर दोनों घोड़े पर बैठकर ऋषि के पास चले जाते हैं और उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तभी साधु महाराज अपनी आंखें खोलते हैं। महाराज, आपके बताए अनुसार मैं जादूगर की गुफा में जाकर राजकुमार को छुड़ाकर लाई हूँ। प्रणाम ऋषिवर, आपने मुझे छुड़ाने में बहुत बड़ी सहायता की है। मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। मैंने तो सिर्फ राजकुमारी की मदद की है। उसकी इच्छा थी कि आपके राज्य को सही सलामत जादूगर से छुड़ाए और आपको वापस लाए, इसलिए मैंने उसकी मदद की है। महाराज, मुझे लगता है कि जादूगर फिर से राजकुमार को बंदी बना लेगा। ऋषि मुनि अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस गुफा का दरवाजा अपने जादू से बंद कर देते हैं। तभी ऋषि राजकुमारी से, मैंने उस जादूगर को हमेशा के लिए कैद करके रख दिया है। अब वो किसी को कभी भी तकलीफ नहीं देगा और उस गुफा से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। सच में महाराज? ऐसा हुआ तो हमें उससे अब खतरा नहीं है। हाँ, अब आप दोनों को जादूगर से कोई खतरा नहीं है। ऐसा सुनते ही राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और राजकुमार ऋषि से, ऋषिवर, आप तो जानते हैं उस जादूगर ने मेरे राज्य को एक सरोवर में परिवर्तित कर दिया है। मुझे मेरा राज्य पहले जैसा चाहिए ऋषिवर। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए ऋषिवर। आपको ये जादुई जल सरोवर के बीचों बीच जाकर डालना होगा, तभी ये पूरा सरोवर एक राज्य में परिवर्तित हो जाएगा। मगर उस सरोवर में बहुत जहरीले सांप भी है
और सरोवर का पानी भी बहुत जहरीला है, इसलिए तुम्हें संभल कर जाना होगा। जी ऋषिवर, मैं अपने राज्य के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ऋषि के सामने हाथ जोड़ता है। तभी ऋषि मुनि उसको जादुई जल एक बड़े से मटके में देते हैं। राजकुमार वो मटका लेकर सरोवर में जाने के लिए निकलता है। राजकुमार अपने साथ मटका लेकर सरोवर में उतरता है। तभी उसका शरीर नीला पड़ने लगता है। ये देख राजकुमार जल्दी जल्दी पानी के अंदर जाने लगता है। पानी के बीचों बीच जाकर राजकुमार अपने घड़े में से जादुई जल सरोवर में डाल देता है और देखते ही देखते वो सरोवर एक बहुत बड़े राज्य में परिवर्तित हो जाता है। वो अपना राज्य देख बहुत खुश हो जाता है। अब राजकुमार राज्य से बाहर आकर ऋषि के पास चला जाता है और उनसे हाथ जोड़कर कहता है, ऋषिवर, मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। आपने मेरी बहुत मदद की है ऋषिवर। उसकी कोई जरूरत नहीं है राजकुमार। अब तुम अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो और प्रजा की रक्षा करो। जी ऋषिवर। ऐसा कहकर राजकुमार ऋषि के पैर पड़ता है। तभी ऋषि अपने कमंडलू में से पानी लेकर राजकुमार के बदन पर डाल देते हैं। तभी राजकुमार का शरीर अच्छा हो जाता है। ये देख राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद राजकुमार महाराज हरिवंश से राजकुमारी मौली का हाथ मांगने के लिए चला जाता है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी हमारे राज्य की महारानी बने। मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार, मैंने आपकी कीर्ति तो बहुत सुनी है, मगर हमारी राजकुमारी अगर चाहेगी तो ही उसका विवाह आपके साथ हो पाएगा। जी महाराज, राजकुमारी की इच्छा अनुसार ही होगा। आप उनसे पूछ लीजिए। जी। राजकुमार वहाँ राज दरबार में खड़ा होता है। तभी महाराज राजकुमारी मौली के साथ वहाँ आ जाते हैं। महाराज राजकुमार से, राजकुमार, राजकुमारी मौली को ये विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। हम चाहते हैं कि अगले ही सप्ताह में आपका विवाह संपन्न किया जाए। महाराज, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जी। ऐसा कहकर राजकुमार अपने राज्य लौट जाता है और अगले सप्ताह में राजकुमार सूरज सिंह का विवाह राजकुमारी मौली के साथ संपन्न हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हर संकट का सामना डटकर करना चाहिए और हर समस्या का हल निकालना चाहिए।